नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद एकमात्र कौरव जीवित बचा था? जी हां, जहां दुर्योधन, दुशासन और उनके 98 अन्य भाई कुरुक्षेत्र की धूल में समा गए, वहीं एक ऐसा कौरव भी था जिसने न सिर्फ युद्ध के अंत में सांस ली, बल्कि धर्म का साथ निभाते हुए अपना जीवन न्याय और सत्य के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको उस रहस्यमयी योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद ही किसी ने बताया होगा। महाभारत में कुल 101 कौरवों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक ऐसा व्यक्ति जीवित था जिसका नाम इतिहास में बहुत कम लिया गया। युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन गांधारी से नहीं, बल्कि उनकी एक दासी से जन्मा था। एक ओर जहां दुर्योधन और उसके 99 भाई अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर युयुत्सु का हृदय धर्म के प्रति समर्पित था। क्या आप जानते हैं कि युयुत्सु का जन्म क्यों हुआ और क्यों यह अन्य कौरवों से अलग था? अगर नहीं तो आइए उसकी जन्म कथा से शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को शिवजी से 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन उनके गर्भधारण में कई वर्षों का विलंब हुआ। इसी दौरान राजमहल में वंश को आगे बढ़ाने की चिंता बढ़ गई। तब महात्मा वेद व्यास के परामर्श पर धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संतान उत्पन्न की, और वही संतान थी युयुत्सु। जब युयुत्सु का जन्म हुआ, तभी उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। महर्षियों ने कहा, यह बालक अन्य कौरवों से भिन्न होगा, यह धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा और अंत में विजयी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि राजमहल में युयुत्सु का जीवन कितना कठिन था? युयुत्सु ने बचपन से ही देखा कि दुर्योधन और शकुनी छल कपट में लिप्त थे। वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन युयुत्सु ने कभी उस रास्ते को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि जब दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिलाने की योजना बनाई, तब भी युयुत्सु ने युधिष्ठिर को इसकी जानकारी दी। सोचिए, जहां कौरवों का हर भाई युधिष्ठिर और पांडवों का विरोध कर रहा था, वहीं युयुत्सु अकेला ऐसा कौरव था जिसने पांडवों की रक्षा के लिए यह साहसिक कदम उठाया। महाभारत युद्ध। जब युयुत्सु ने कौरवों को छोड़ दिया, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। तभी युधिष्ठिर ने रणभूमि में एक घोषणा की, जो भी व्यक्ति धर्म का साथ देना चाहता है, वह अब भी कौरवों को छोड़कर पांडवों की सेना में आ सकता है। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया, और तभी अचानक एक सैनिक कौरवों की सेना से बाहर निकला और पांडवों की ओर बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि युयुत्सु था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, मैं धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की ओर से युद्ध करूंगा। यह देखकर दुर्योधन और शकुनी क्रोधित हो उठे। दुर्योधन गरजा, धोखेबाज, तुमने अपने ही भाइयों का साथ छोड़ दिया। लेकिन युयुत्सु ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने अधर्म को छोड़ दिया। मैं सदैव धर्म की राह पर चलूंगा, चाहे मेरा रक्त संबंध किसी से भी हो। महाभारत युद्ध के बाद जब सब खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया। हस्तिनापुर महल में चारों ओर विलाप था, लेकिन वहां एक योद्धा था जो जीवित था, युयुत्सु। जब गांधारी और धृतराष्ट्र वनवास गए, तब युयुत्सु ने उनकी सेवा की, और जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। युयुत्सु जो पांडवों की राजगद्दी का रक्षक बना। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, और तब युयुत्सु को मंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए, तब उन्होंने राजा परीक्षित को गद्दी सौंपी और युयुत्सु को राज्य का संरक्षक बना दिया। यह वही युयुत्सु था जिसे लोग दासी पुत्र कहते थे। लेकिन देखिए, उसने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि इतिहास में अपना स्थान भी अमर कर दिया। युयुत्सु का रहस्यमयी अंत, वह कहां गया? इतिहास में युयुत्सु के अंत के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उसने संन्यास ले लिया और हिमालय चला गया। अन्य मान्यताओं के अनुसार
उसने हस्तिनापुर में अपने अंतिम क्षण बिताए और ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वह अकेला कौरव था जो धर्म के लिए जीवित रहा और धर्म के लिए ही मर गया। युयुत्सु हमें सिखाता है कि व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। युयुत्सु हमें यह भी बताता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अंततः विजय ही मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यमयी कहानियां देख सकें। आपका क्या विचार है? क्या युयुत्सु को इतिहास में अधिक सम्मान मिलना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। जय हिंदू धर्म, जय महाभारत।